अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म इक्वेटर। इक्वेटर के मीनिंग को हम जानते हैं कि इक्वेटर असल में क्या है। द इक्वेटर बाइसेक्ट द अर्थ इनटू नॉर्थ एंड साउथ पार्ट्स। इक्वेटर जो है धरती को नॉर्थ, इसके ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ है और नीचे वाला पार्ट साउथ है। ये बीच में जो ये है ये इक्वेटर प्लेन है, इसमें बांटता है। The one to the north is called the northern hemisphere, while the one to the south is called the southern hemisphere. तो इस प्लेन के जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और उसके नीचे वाले हिस्से को हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। Towards the north and the south of the equator, parallels and of the latitude progressively become smaller and smaller. तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं यहाँ पर, तो लैटिट्यूड जो है वो और छोटे होते रहते हैं, क्योंकि सर्कल जो है वो छोटा हो रहा है। ये स्फीयर है तो हर एक ऊपर जाने पर सर्कल छोटा होता जाता है। ऑन द ग्लोब एंड ऑल्सो ऑन द अर्थ एट द नॉर्थ एंड द साउथ एंड्स ऑफ द अर्थ एक्सिस दे अपीयर एज पॉइंट्स। तो जैसे जैसे ऊपर जाने पर सर्कल जो छोटा होता जा रहा है, इस वजह से जो नॉर्थ का एंड पॉइंट है और जो साउथ का एंड पॉइंट है वो जस्ट एक पॉइंट बनकर रह जाते हैं। वो सर्कल नहीं, जस्ट एक पॉइंट्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल रिस्पेक्टिवली। तो जो ये नॉर्थ का एंड पॉइंट है उसे नॉर्थ पोल और जो साउथ का एंड पॉइंट है इसे साउथ पोल कहते हैं। While mentioning the values of a parallel, it is necessary to mention whether it is in the northern or southern hemisphere. तो जैसे ही हम किसी प्लेन की वैल्यू को मेंशन करते हैं कि ये प्लेन कहाँ है, कि ऊपर है नीचे है, तो हम साथ में ये भी मेंशन करते हैं कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या साउदर्न हेमिस्फीयर में। क्योंकि जो आप 10 डिग्री देख रहे हैं, नीचे भी एक 10 डिग्री होगा। तो ये ऊपर वाले को हम 10 डिग्री नॉर्थ और नीचे वाले को 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 साउथ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। The parallels from the northern hemisphere are referred to as 5 degree north, 15 degree north, 30 degree north, 50 degree north, whereas the parallels from the southern hemisphere are referred to as 5 degree south, 15 degree south, 30 degree south, 50 degree south। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जैसे जैसे ऊपर वालों को हम नॉर्थ लिखेंगे उनके लास्ट में और नीचे वालों को नीचे साथ में साउथ लिखेंगे उन पैरेलल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम जाएंगे पेज नंबर 4 पर। तो यहाँ पर ये अर्थ की ग्लोब को रिप्रेजेंट किया गया है। ये इक्वेटर प्लेन है, ये लैटिट्यूड जो भी हमने मेजर किए थे लैटिट्यूड है ये वाला एंगल। तो अब हम आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। A line joining all the places located at the north of the equator at an angular distance of 30 degrees is 30 degree north parallel. Hence all the places on this parallel will be at the same latitude. तो जो ये लैटिट्यूड ये 30 डिग्रीज यहाँ पर बन रहा है, तो इसका अगर हम जो प्लेन बनाते हैं तो उसका हर एक एंगल जो है धरती पर, वो यहाँ धरती के सेंटर पर ये इक्वेटर प्लेन पर 30 डिग्रीज का एंगल ही बनाएगा। तो उन सब का लैटिट्यूड जो है वो 30 डिग्रीज ही रहेगा। न्यू ऑर्लिन्स इन नॉर्थ अमेरिका, कायरो इन अफ्रीका और बारसा इन लारसा इन एशिया आर ऑल लोकेटेड एट 30 डिग्रीज नॉर्थ पैरेलल। तो जो ये अलग अलग कंट्रीज अभी सिटीज़ अभी बताई गई हैं, अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका में न्यू ऑर्लिन्स, अफ्रीका में कायरो और बारसा में जो है और लारसा जो है, ये सभी 30 डिग्रीज नॉर्थ पर लैटिट्यूड पर ही प्रेजेंट है। द सेम कॉन्सेप्ट होल्ड्स गुड फॉर अदर पैरेलल्स। और यही कॉन्सेप्ट जो है वो दूसरे पैरेलल्स पर भी होता है। ये 30 डिग्री का है, कोई 60 का होगा, 70 का होगा, 25 का होगा, सब पर सेम रोल ही फॉलो होगा। ये अगला एक्टिविटी। अब हम पेज नंबर 6 पर जाएंगे। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अभी हमने लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा, अब हम लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। You will realize that the lines drawn from the point A, B and C make angles at M, the center of the earth, on the plane of the equator. तो इस पिक्चर में हम अभी देखें तो अभी जो A, B और C जो 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर,
ये इक्वेटर से अलग अलग एंगल बना रहे हैं। अभी तक हम जो प्लेन पढ़ रहे थे वो इक्वेटर का ये वाला प्लेन था। अब जो प्लेन पढ़ेंगे हम, अब वो ये वाला सर्कल है, ये वाला जो सर्कल दिख रहा है, अब इसके रिस्पेक्ट में हम इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। एम से अब ये अलग अलग एंगल बनाएंगे इसके रिस्पेक्ट में। The center of the earth on the plane of the equator, though these points can be drawn semicircles joining both the poles. Starting from point A, we can draw similar semicircles through the points placed at each degree. These semicircles are known as meridians of longitude. तो अगर हम इन पॉइंट्स को लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, तो उनको हम अब मेरिडियंस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, अब उनको हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहेंगे। वन ऑफ दीज मेरिडियंस इज कंसिडर्ड टू बी 0 डिग्री। इनमें से एक मेरिडियन को हम 0 डिग्री कहते हैं। इट इज़ नोन एज दी प्राइम मेरिडियन, और इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं 0 डिग्री मेरिडियन को। द एंगुलर डिस्टेंसेज ऑफ द अदर मेरिडियंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन आर मेयर्ड इन डिग्रीज एंड आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। तो अब जो ये 0 डिग्री का जो प्लेन बनता है, उससे जो अब बाकी के हिस्सों के जो एंगल बनाए जाते हैं उसके रिस्पेक्ट में, उनको अब हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अभी तक हमने लैटिट्यूड पढ़ा, अब हम लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे। You have done this in the activity based on figure 1.9। तो ये हम जो है ये 1.9 की फिगर से हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं। The 0 degree and 180 degree meridians lie opposite on the globe, forming a circle। तो अभी जो है यहाँ पे, अभी हमने जो ये सेमी सर्कल ड्रॉ किए थे, इसके बैक एंड में भी एक सर्कल होगा, सेमी सर्कल बना होगा, और ये दोनों एक दूसरे के 180 डिग्रीज पर होंगे। तो इन दोनों सेमी सर्कल्स को जोड़कर एक हम सर्कल बना सकते हैं। Meridians in the eastern hemisphere are labeled as 10 degree east, 25 degree east, 135 degree east, etc. While in the western hemisphere are labeled as 10 degree west, 25 degree west, 135 degree west. जैसे अभी हमने नॉर्थ और साउथ का पढ़ा कि हमने उन्हें रिप्रेजेंट किया था नॉर्दर्न सर्कल और साउदर्न सर्कल के बेस, हेमिस्फीयर के बेस पर, उनके जो प्लेन्स थे उनके हिसाब से। अब यहाँ पर हम जो है ईस्ट और वेस्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जो है वो कंप्लीट सर्कल था 360 डिग्रीज का, तो उसको हमने 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे अप टू 90 डिवाइड किया था। यहाँ पे हम अब सेमी सर्कल्स की बात कर रहे हैं, 10 डिग्रीज का, 20 डिग्रीज का। अब यहाँ पर हम सेमी सर्कल्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर एंगल जो है वो 0 से लेकर के 180 डिग्री तक होगा। तो यहाँ पर 10 डिग्रीज, 25 डिग्रीज, 135 डिग्रीज ईस्ट वेस्ट में बात होगी। 30 डिग्रीज ईस्ट इज अ सेमी सर्कल दैट जॉइंस ऑल प्लेसेस एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। 30 डिग्री ईस्ट जो है वो क्या है, जो प्राइम मेरिडियन है, जो 0 डिग्रीज का हमने जो एंगल माना है अर्थ के सेंटर से क्रॉस करने वाला, वो जो है वो उसके साथ 30 डिग्रीज का एंगल बनाता है हर जगह पर प्राइम मेरिडियन के साथ। सम ऑफ देम आर कायरो, हरारे एंड डुरबान इन अफ्रीका। तो ये सब जो है ये अलग अलग सिटीज़ जो है ये सेम 30 डिग्रीज ईस्ट पर ही लाई करती हैं, उसी सेमी सर्कल में आती हैं। दो द अर्थ इज़ ह्यूज इन साइज, वी कैन टेल द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन द अर्थ यूजिंग लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। धरती का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होने के बावजूद भी हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हेल्प से हम उन प्लेसेस की एग्जैक्ट लोकेशन को पता लगा सकते हैं। नोट दैट द डिस्टेंस एवरीवेयर distance between the two adjacent planes is the same everywhere, but the distance between the two adjacent meridians is not same everywhere. अब इससे क्या है कि अभी तक हमने जो प्लेन्स के बारे में पढ़ा था यहाँ पर, तो ये इक्वेटर से हमेशा ही सेम एंगल बनाते हैं, सेम डिस्टेंस होगा इक्वेटर प्लेन से उस पर्टिकुलर प्लेन का। लेकिन अगर ये लैटिट्यूड में सेम होगा, लेकिन लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं होगा। लॉन्गिट्यूड में उसका डिस्टेंस जो है वो अलग अलग होगा मेरिडियन से, मेरिडियन लॉन्गिट्यूड से।
बाकी सभी लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस चेंज होता रहेगा, क्योंकि अभी हम हाफ सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं और उसका जो मेन सर्कल है उसका डिस्टेंस हमेशा ही अलग रहेगा। We can see that even on the segment of an orange, the distance between the meridians is maximum 1 of the equator and goes on reducing towards the pole at these poles it is 0। तो जैसे कि अभी ऑरेंज वाले केस में यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर साइड में जो है वो डिस्टेंस यहाँ पर उसके सेंटर से ज़्यादा है, लेकिन अगर पोल पर देखें तो वो डिस्टेंस उसके सेंटर पर बहुत ही कम है। The distance between any two adjacent parallels is 111 kilometers on the surface of the earth. The distance between two adjacent meridians is also 111 kilometer on the equator। तो जो कोई भी दो एक दूसरे से जुड़े हुए पैरेलल्स हैं उनका डिस्टेंस जो है वो 111 किलोमीटर होगा, और उन्हीं मेरिडियंस का डिस्टेंस जो है इक्वेटर से हमेशा ही 111 किलोमीटर होता है। To locate the places within the distance of 111 km exactly, we need to divide the unit degree into smaller units। अब 111 किलोमीटर का डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, तो हम किसी को भी 111 किलोमीटर के डिस्टेंस के टर्म्स में नहीं बता सकते। तो अब उसे आसान बनाने के लिए हमने क्या किया है कि जो दो प्लेन्स के बीच का जो पैरेलल्स के बीच का जो गैप है उसे अब हम मिनट्स और सेकंड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। डिग्री यूनिट को और छोटा कर देंगे। अब हम डिग्रीज आर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स आर डिवाइडेड इनटू सेकंड्स। जैसा भी मैंने बताया कि जो डिग्रीज हैं वो मिनट्स में बढ़ जाएंगे और मिनट जो है वो फर्दर सेकंड्स में बढ़ जाएंगे। कन्वेंशनली लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स। तो इसी तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को हम डिग्री मिनट और सेकंड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। Each degree is divided into 60 minutes and a minute is divided into 60 seconds। एक डिग्री जो है वो 60 मिनट्स और एक मिनट जो है वो 60 सेकंड्स में डिवाइड होता है। These values are expressed using the symbols degrees, minutes and seconds। इस तरह से हम किसी भी प्लेस का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम पेज नंबर 7 पर हैं और अब हम पढ़ेंगे ग्रेटिक्यूल्स के बारे में। The parallels and meridians on the globe form a net that is called the graticules। अब अगर हम एक ग्लोब पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के सारे प्लेन्स और मेरिडियंस को ड्रॉ कर दें तो इसका हर एक पीस जो है अब उसको हम एक ग्रेटिक्यूल बोलेंगे। दिस फैसिलिटेट्स डिटर्मिनिंग द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। इससे हम किसी भी लोकेशन का किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकते हैं। इससे हमें किसी भी लोकेशन को पॉइंट आउट करने में बहुत ही आसानी होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हम कहीं पे भी जाना हो तो गूगल मैप का यूज़ करते हैं फ़ोन्स में, तो वो जो है यही लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और ग्रेटिक्यूल्स को यूज़ करके ही हमें डायरेक्शंस बताते हैं। Thus we use latitude and longitude for determining the location on the earth। जैसा भी मैंने बोला कि यही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम का पता लगा के हम किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकते हैं। दिस मैथड इज़ बीइंग यूज्ड इवन इन टुडेज मॉडर्न एज क्वाइट इफेक्टिवली। और ये तरीका हम आज भी बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं किसी भी जगह के बारे में पता लगाने के लिए। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS जो हम अपने मोबाइलों में भी यूज़ करते हैं मैप्स में, एज ऑल्सो गूगल मैप्स, विकीमैपिया एंड भुवन ऑफ ISRO ऑन द इंटरनेट ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। दिस टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन मोबाइल फ़ोन्स एंड मोटर कार्स। ये टेक्नोलॉजी जो है मोबाइल फ़ोन्स और कार्स में भी अवेलेबल है। इंडियन रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम, इंडिया का अपना लोकल पोजीशनिंग सिस्टम भी इन्वेंट किया गया है। इंडिया हैज़ अचीव्ड सेल्फ रिलायंस इन ग्लोबल पोजीशनिंग टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ IRNSS, इंडियन रीजनल नेशनल सैटेलाइट सिस्टम की हेल्प से इंडिया ने भी अपना पोजीशनिंग सिस्टम बना लिया है। लोकेटिंग एनी प्लेस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ गोइंग टू बी ईजी। इसकी मदद से हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किसी भी पोजीशन का पता लगा सकेंगे आसानी से। फॉर दिस इंडिया इज़ लॉन्चिंग इट्स ओन सीरीज ऑफ 7 सैटेलाइट्स। और जो ये
पोजीशनिंग सिस्टम जो चलते हैं सभी वो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और इस इंडिया के अपने जो पोजीशनिंग सिस्टम है IRPS के लिए इंडिया ने अभी तक 7 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। इट विल देन बी पॉसिबल टू लोकेट एनी प्लेस इन द रीजन ऑफ साउथ एशिया एंड द इंडियन ओशन प्रिसाइसली। इसकी मदद से साउथ एशिया और इंडियन ओशन में हम किसी भी रीजन का एग्जैक्ट पता लगा सकेंगे आसानी से।